एवरीवन, वेलकम टू यू मलिक थिंक वन स्टेप अहेड। और आज हम आए हैं टेबल टॉक विद यू मलिक के सेकंड एपिसोड के साथ। और इसका जो आज का टॉपिक है वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और किसी भी बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, विजन को अचीव करने के लिए हमें इस चीज़ पे बहुत ध्यान और बहुत ज़्यादा कह लें कि ओपन माइंड थॉट के साथ इसको हमें जो है वो आगे लेके जाना होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू बिल्ड अप अ ड्रीम टीम। और ड्रीम टीम एक उसकी कितनी एक वैल्यू होती है आपकी कंपनी में, कितना एक वो पार्ट रोल कर रही होती है, प्ले कर रही होती है, पार्ट आपका जो रोल प्ले कर रही होती है आपका कंपनी के अंदर उस विजन को, उस सक्सेस को पाने के लिए जिसको कंपनी या एक कंपनी का जो एंटरप्रेन्योर है वो फॉलो कर रहा होता है। तो एज यू गाइज ऑल नो दैट वी हैव अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल यंग एंटरप्रेन्योर्स। तो हमने इस टॉपिक के ऊपर उनसे क्वेश्चंस लिए और आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और हम देखते हैं कि इसको, उसमें हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे बेहतर तरीके से आप एक ड्रीम टीम बना सकते हैं, उनको रिटेन रख सकते हैं। और अगर कोई मुश्किल आए ड्रीम टीम से रिलेटेड, कोई आपका टीम मेंबर चला जाए तो उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास आज का क्या सवाल है? पहला तो हम आपसे हमें बताइए कि कौन कर रहा है और क्या है, ताकि हम उसके ऊपर शुरू करें। जी, ये ज़ियाद साहब ने भेजा है जो मैंने कि शॉर्टलिस्ट किया है पहला क्वेश्चन। और बेसिकली ज़ियाद साहब जानना चाहते हैं कि क्या वैल्यू जो है वो आपकी ड्रीम टीम ऐड करती है कंपनी की सक्सेस में और कंपनी के फ्यूचर में। तो इस चीज़ पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि किस तरह से जो है वो ड्रीम टीम जो है वो कंपनी के फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा, बड़ा एक ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका रिलेशन जो है ना वो बहुत स्ट्रांग है आपके विजन के साथ। कंपनी भी नहीं कहूँगा मैं, आपके विजन के साथ। अब ये क्वेश्चन जो ज़िया साहब ने किया है बहुत ही अहम क्वेश्चन है। और इस पे मैं ये कहूँगा कि आप कोई भी विजन आप अचीव नहीं कर सकते, कोई भी सक्सेस आप अचीव नहीं कर सकते, उस मकाम पर आप नहीं पहुंच सकते जब तक आपके पास आपकी ड्रीम टीम ना हो। देखिए, टीम की डेफिनेशन क्या है, हमें पहले इसको समझना जरूरी है। टीम की डेफिनेशन ये है कि अब मैं हूं, आई एम द CEO ऑफ सक्सेस ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो मैं सारा काम बीइंग अ यंग CEO और एंटरप्रेन्योर मैं नहीं कर सकता। मतलब, आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? आप सारा काम खुद नहीं कर सकते। आपने ऐप डेवलप करवानी है, यू नीड अ ऐप डेवलपर। आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है, यू नीड अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपने बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिजाइन करवाना है, उसको बिल्ड करवाना, यू नीड अ सिविल इंजीनियर। ठीक है, तो एट टाइम आपकी जो डेफिशिएंसी है वो दूर कर रही होती है आपकी टीम, क्योंकि आप गोल्स को अचीव नहीं कर सकते अलोन, क्योंकि उसमें मल्टी टास्क आने हैं और कुछ टास्क में तो आप हैंडल कर सकते, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स आप हर चीज में तो परफेक्ट नहीं है। तो आपको ड्रीम टीम की जरूरत पड़नी है हर कदम पर। अब आप अकाउंट से, मैं अक्सर बैठा होता हूं तो मैं तमाम दोस्तों को ये बात करता हूं कि आई एम नॉट गुड विद फाइनेंसेस, राइट? मुझे अकाउंटिंग से सख्त नफरत थी। जब मुझे पढ़ना पड़ रहा था अमेरिका में MBA में अकाउंटिंग मॉड्यूल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग मैनेजमेंट तो मेरे लिए अजाब होता था। मैं कहता था यार क्या प्रॉब्लम मेरे सर पे डाल दी है, राइट? अब मुझे ये नहीं पता कि पैसे कैसे संभल रहे हैं। We've got an accounting firm, they take care of everything. So क्यों है? इसलिए है कि वो मेरी एक डेफिशिएंसी है। तो इसी तरह हर इंसान के अंदर कोई ना कोई डेफिशिएंसी होती है और उसको दूर करने के लिए आपको ड्रीम टीम चाहिए होती है। फिर आप अपने विजन को आगे लेके जा सकते हैं और विजन आपका बढ़ता है। तो एक ड्रीम टीम की जो वैल्यू है, उसका किरदार है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कंपनी की विजन को अचीव करने के लिए। तो ये है कोई नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। आई बिलीव कि हमने इसका बड़ा बेहतर और बड़ा ज़बरदस्त जवाब देने की कोशिश की है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम
मिस्टर जहीर, और वो जानना चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि जिससे वो एक ड्रीम टीम जो है वो बिल्ड कर सके। क्या स्टेप्स उन्हें लेने चाहिए, क्या एक्टिविटीज़ उन्हें करनी चाहिए, किस तरह से वो एक अच्छी टीम बना सकते हैं। देखिए, ये सवाल बहुत बहुत अहम सवाल है और बहुत क्रिटिकल भी है। इसका जवाब इज़ नॉट दैट ईजी और इसकी इम्प्लीमेंटेशन उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। जब आपने ड्रीम टीम को डेवलप करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद कुछ डिसिप्लिन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, डेवलप करने पड़ेंगे अपनी पर्सनालिटी के अंदर, ठीक है। उसके बगैर यू कैन नॉट बिल्ड अप अ ड्रीम टीम। आपको सर्टेन एसओपीज को डिफाइन करना होगा कि यार मैंने ये अपनी कंपनी के लिए सोचा है, बीइंग अ लीडर मैंने ये विजन अचीव करना है, अब मुझे चाहिए अपने साथ ड्रीम टीम, तो मैं उसको कैसे हायर करूंगा। पहला प्रोसेस तो ये है कि आपकी कंपनी का जो हायरिंग प्रोसेस है ना, या आप इंडिविजुअल का हायरिंग प्रोसेस है, अगर आप कंपनी नई स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन डेप्थ होना चाहिए। इट शुड बी फ्रस्ट्रेटिंग। ये बात लोग नहीं समझते, लेकिन ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को समझना पड़ेगा। हर बड़े कारोबारी को इस बात को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आपका हायरिंग प्रोसेस प्लेज वाइटल रोल इन बिल्डिंग अप योर ड्रीम टीम। क्यों? आप जब उस प्रोसेस को डिफाइन करेंगे ना, उसको इतना लेंथी होना चाहिए कि जो एम्प्लॉई आप हायर करने की बात कर रहे हैं, आपको पता चलना चाहिए कि उसका पेशेंस लेवल कितना है, वो कितनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्या वो शॉर्ट टर्म बेनिफिट देख रहा है, क्या वो लॉन्ग टर्म सोचता है, वो आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड कितना है काम करने के लिए। आप किसी भी बिजनेस, अब हम जाते हैं किसी भी कंपनी में बिजनेस लेने के लिए, जब हम मीटिंग करते हैं, वी हैव टू डू मल्टीपल मीटिंग्स, वी हैव टू कीप फॉलोइंग अप विद देम, वी हैव टू मेक कॉल्स एवरी डे without even getting any single call back from them. We have to show them that we are interested. You have to show your interest. तो इसी तरह एक एम्प्लॉई को इंटरेस्ट शो करना जरूरी है कि वो आपकी कंपनी का हिस्सा बनना चाहता है, आपके विजन का हिस्सा बनना चाहता है, और वो ही करेगा जो कंसिस्टेंट होगा, जो पैशनेट होगा, जो ट्रूली आपकी ड्रीम टीम का हिस्सा बनना चाहता है, जिसके अपने भी सर्टेन सक्सेस के रूल्स होंगे, सक्सेस डिफाइन की होगी उसने कि मैं अगले 5 साल में अपने आप को कहां देखता हूं। तो आपका हायरिंग प्रोसेस शुड बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, आई मस्ट से। मैंने टफ नहीं कहा, मैंने डिफिकल्ट नहीं कहा, मैं फ्रस्ट्रेटिंग कह रहा हूं कि एक दफा आपका जो एम्प्लॉई है, जो आप जिसको कैंडिडेट है, वो एक दफा हिल जाए कि यार ये व्हाट इज दिस मैन। तो आपको ये मैं बताऊं, आप 50 बंदों को आपका एचआर कॉल करेगा ना, आपके प्रोसेस की वजह से 40 बंदा वैसे ही पीछे हो जाएगा। तो आपकी रिफाइनमेंट आपके प्रोसेस से शुरू हो गई। अब जो 10 बंदा है उसमें से आपको चलते चलते कोई आपके 2 सेशंस में आएगा, कोई आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वो कहेगा यार क्या बकवास है ये, व्हाट इज दिस, इट हैज नो मीनिंग। लेकिन उसको नहीं पता, क्योंकि उसका विजन नहीं। विजन उसका होगा जो अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि मेरे साथ ये पर्पसफुली किया जा रहा है, मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट, मेरे साथ पर्पसफुली किया जा रहा है। और उस प्रोसेस में आपका एग्जाम भी होना चाहिए, मल्टीपल इंटरव्यूज होने चाहिए। हम किसी भी बड़ी कंपनी को उठा के देख लेते हैं, आप गूगल को उठा लें, डू यू नो दैट टोटल नंबर ऑफ एग्जाम्स, टोटल नंबर ऑफ इंटरव्यूज मिला के there are 42 sessions. गूगल के there are 42 sessions. आपको गूगल के अंदर हायर होने के लिए, उस कंपनी का हिस्सा बनने के लिए 42 सेशंस, 42 टाइम्स उनको उनके पास अपीयर होना पड़ता है। वो क्यों है प्रोसेस? वो इसलिए है कि वो रिफाइनमेंट करते हैं बंदे की, नॉलेज वाइज भी, पर्सनैलिटी वाइज भी। उसके बाद पहला तो आपका आ गया कि आपकी हायरिंग प्रोसेस। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, आपकी जो ड्रीम टीम की आपकी कंपनी के साथ अटैचमेंट है और उनको रिटेन करना है, वो बहुत जरूरी है उसके लिए कि आप उनको अपने विजन का हिस्सा बनाएं। आप उनको
सिर्फ सपना अपना ना देखें, आप उनके साथ सपना देखें, उनको भी सपना दिखाएं, उनको भी बताएं कि यार अगर विद इन नेक्स्ट 5 years वी हैव दिस विजन, वी हैव टारगेट दिस मच ऑफ सक्सेस, हमारा ये फाइनेंशियल गोल है, एंड इफ विल गोना बी एबल टू अचीव इट, विल गोना बी द बेनिफिशियरी ऑफ दिस सक्सेस। उनको ये फील होना चाहिए कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन हमें ओन करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन हमें साथ लेकर चल रही है। अच्छा, उसमें आपको टॉक्सिक पीपल भी मिलेंगे, उसमें कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स भी हो रही होगी, उसमें बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे होंगे। उन सब को दूर करना इज गोइंग टू बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको हर बंदे को उसकी साइकी के हिसाब से डील करना होगा। आप एक माइंडसेट से तमाम बंदों को डील नहीं कर सकते। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब उनको विजन का हिस्सा बनाएंगे तो वो भी आपके साथ चलने में कामयाबी उनको नजर आएगी। आपके साथ चलने में उनको होगा कि यार ये हमारे पाकिस्तान में, माजरत के साथ, देयर आर मेनी, एक टर्मिनोलॉजी है सेठ कल्चर कंपनी। वो टर्मिनोलॉजी हम लोग अक्सर सुनते भी हैं, हंसते भी हैं, लेकिन आप किसी को बताएं व्हाट इट इज, ही अंडरस्टैंड्स इट राइट अवे कि इसका मकसद है कि वन मैन शो है, वन मैन सक्सेस है और वन मैन एक्नॉलेजमेंट है। जनाब आपका बिजनेस आगे बढ़ा तो कहां गए आप, किधर लेकर गए आप, किसने बेहतर गाड़ी ली, किसने बेहतर घर बनाया, कौन है, किसने बेहतर दफ्तर बनाया, कौन है, वो एक ही बंदा है जो कंपनी का सेठ है, जो कंपनी का सीईओ है, जो कंपनी का ऑनर है। तो इस कल्चर को चेंज करेंगे आप तो फिर आपको ड्रीम टीम मिलेगी। अगर आप इस माइंडसेट के साथ चलेंगे ना तो फिर आप ड्रीम टीम या बड़ा विजन अचीव नहीं कर सकते। आप अपनी सक्सेस को भी लिमिटेड कर देंगे और अपनी टीम को भी खो देंगे। तो ये आई बिलीव इसका जवाब था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल है, वो ये है कि अब एक कंपनी है वो काम कर रही है, उस पर प्रोजेक्ट्स चलते हैं कंपनीज के अंदर, जो कैंडिडेट काम कर रहे होते हैं और बहुत सी ऐसी कंपनीज को एक चीज़ फेस करने को मिलती है। वो चीज़ ये होती है, अब एक कैंडिडेट, लेट सपोज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, प्रोजेक्ट हेड है, वो काम कर रहा है एक प्रोजेक्ट पे, कंपनी का स्टेक लगा हुआ उस प्रोजेक्ट पे, 90% 80% पे आके प्रोजेक्ट एंडिंग पे होता है और कैंडिडेट गायब हो जाए, उसके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, ये आपने बड़ा सिचुएशनल क्वेश्चन पूछा है। ये बड़ा कॉमन है किसी भी मुल्क में। मैंने अमेरिका में भी काम किया है और मैंने इंग्लैंड में भी किया है, मैंने दुबई में भी किया है। ट्रैवल मैंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ही देख ली है अल्लाह का करम से। ये जो इशू है ना, ये इशू सिर्फ हमारे इधर नहीं है हमारे पाकिस्तान में ये इशू नहीं है, ये कॉर्पोरेट इशू है। जहां जहां कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस हो रही हैं वहां ये इश्यूज आने ही आने। अब आपका प्रोजेक्ट हेड है, जो आपका सवाल है कि कोई प्रोजेक्ट हेड है, आपने जनाब उसको सेट किया, प्रोजेक्ट हेड की पोजीशन पे रखा और रखने के बाद पता चला ड्यू टू अनफोर्सीन रीजंस ही हैज टू गो, और वो आपको छोड़ के चला गया और आपका प्रोजेक्ट जो है वो एट द मिडल स्टक हो गया। ऐसे सिनेरियो में हमेशा मेरी बात याद रखें आप, मैं तमाम एंटरप्रेन्योर्स को कहता हूं कि आपके पास सेकंड इन कमांड होना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं ना, आपके पास सेकंड इन कमांड होना चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आपने एक प्रोजेक्ट हेड को लगाया, उसके नीचे आपने सेकंड इन कमांड को ना लगाया, आपने उसके नीचे सारे लेमैन्स लगा दिए, वो उनको चला रहा है, वो उनको समझा रहा है, वो ही सब कुछ कर रहा है। इसमें आपको नुकसान पहुंचेगा क्योंकि आपका रिलायंस जो है वो सिर्फ एक बंदे के ऊपर है। यू आर रनिंग अ कंपनी, यू हैव टू कम अप विद दिस माइंडसेट कि यू आर नॉट रनिंग एन इंडिविजुअल शो, यू आर रनिंग अ कंपनी। और जब आप कंपनी रन कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर हायरार्की में चलना है। तो आपका कोई प्रोजेक्ट हेड आपको छोड़ के चला जाए और आपने सेकंड इन कमांड लगाया होगा तो वो तैयार होगा टू टेक ओवर हिज पोजीशन। आपके प्रोजेक्ट हेड को भी पता होगा कि यार मैंने काम में हैंकी पैंकी की, मेरे नीचे बिल्कुल सेकंड इन कमांड इज रेडी टू टेक ओवर माय पोजीशन, सो आई शुड परफॉर्म।
परफॉर्मेंस बेस एनालिसिस फिर आपके जब होते हैं, उसमें फिर टीम का जब आपका आपस में मुकाबलेबाजी शुरू हो जाती है, फिर वो उसमें काम करते हैं, फिर उसमें टीम परफॉर्म करती है। और इन एनी केस मैं दूसरा सिनेरियो भी आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि इन एनी केस अगर आपने सेकंड इन कमांड नहीं लगाया, अब आपका प्रोजेक्ट हेड छोड़ के चला गया, आपके लिए तो बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। अब आप क्या करेंगे? उस सिनेरियो में आपका एचआर डिपार्टमेंट बहुत एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट एक्टिव है, आप सेकंड इन कमांड नहीं रख पा रहे ड्यू टू एनी रीजन, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से या किसी इशू की वजह से, तो आपके एचआर डिपार्टमेंट की पाइपलाइन में कैंडिडेट्स होने चाहिए। द मोमेंट आपका प्रोजेक्ट हेड जाए, दे शुड हायर द नेक्स्ट कैंडिडेट एंड फिल अप द पोजीशन। लेकिन एक एडवाइस मेरी यहां है तमाम यंग एंटरप्रेन्योर्स को कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं है कि आप हायरिंग प्रोसेस को एलिमिनेट कर दें, जो हमने पहले एक्सप्लेन किया, और आप कहें यार बस फौरी तौर पे प्रोजेक्ट हेड ले आओ। नो, अगर आप इस तरह करेंगे तो आप फिर नुकसान उठाएंगे। तो बेहतर है आप अपना भी एनालिसिस करें कि कहाँ मिस्टेक हुई थी, किस वजह से इस बंदे ने हमारे साथ ये किया, कहाँ कोई हमने जो है कुछ लूप होल तो नहीं छोड़ा एचआर में। उसको एनालिसिस करें, उसका ऑडिट करें और चेक करें कि आपके प्रोसेस इज़ वर्किंग फाइन। अगर ठीक है तो ठीक है, नहीं है तो उसको और बेहतर बनाएं और आप जो है अपना कोई बेहतर बंदा लेके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलिक साहब, हाउ टू बिल्ड अप अ रिलेशनशिप, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद टीम। देखिए मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताता हूं। दो लोगों के साथ ना आपका टाइम सबसे ज्यादा गुजरता है, और दो फैसले, गोरा कहता है, आपको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सोच समझ के और फुल कन्विक्शन के साथ करने चाहिए। पहला फैसला, आपने शादी किससे करनी है। ठीक हो गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैसला, आपने काम कहां करना है, आपने काम किसके साथ करना है। अब इन दो चीजों के ऊपर मैं ज्यादा जोर इसलिए देता हूं कि आपने घर जाना है, आपने सोना है, उठना है, खाना खाना है, नाश्ता करना है, आपका मैक्सिमम 8 से 10 घंटे गुजरने हैं आपकी वाइफ के साथ। इसी तरह जब आपने ऑफिस आना है तो सेकंड ब्यूटीफुल टाइम आपका होता है, और उससे ज्यादा होता है आपके कलीग्स के साथ, आपके ऑफिस में आपके एम्प्लॉयज के साथ। ठीक हो गया। तो इस वजह से आपको ये बहुत मेक श्योर रखना जरूरी है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो टीम के साथ स्ट्रांग हो, आपकी अटैचमेंट हो, आपको जो टीम आपने हायर की है, जो टीम आपने रखी है, उसके साथ आपकी अटैचमेंट हो। अब उस टीम को रिटेन करना, राइट, और उस टीम के साथ अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करना, उसका एक ही तरीका है कि आप उनको कंपनी की सक्सेस में बेनिफिशियरी बनाएं। ये नहीं है कि आप तो बढ़ रहे हैं आगे, आप जनाब सुजुकी मेरान से शुरू हुए, आप सिविक पे आ गए, और सिविक से आप चले जनाब आप फॉर्च्यूनर पे आ गए, फॉर्च्यूनर प्राडो से आप चले आप V8 पे आ गए। वो बेचारा मैनेजर जो मेहनत करता था आपकी कंपनी में, वो आज BCD 70 से 1 to 5 पे भी नहीं आया, आप कहां से कहां निकल गए। ये चीजें रिलेशनशिप कभी भी डेवलप नहीं करेंगी। हार्ट से और इमोशंस के साथ अपने रिलेशनशिप को डेवलप करें। जब आप वो करेंगे तो आपकी टीम खुद आपके साथ जो है आपके कहने से पहले खड़ी होगी। ये है ड्रीम टीम को साथ लेके चलने का तरीका। सो एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और है हमारे पास, और वो ये है कि टीम की परफॉर्मेंस जो है उसको चेक करने के लिए कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं या की फैक्टर्स हैं जिनको हमें मद्देनजर रखना चाहिए, और किस तरह से हम बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अपनी टीम की परफॉर्मेंस। देखिए मैं आपको बताऊं, टीम की जो परफॉर्मेंस है ना, वो आप बड़ा इजी है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। आप KPIs डिफाइन कर दें और डिसिप्लिन रखें। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ना, और आपकी KPIs डिफाइन होंगी, तो KPIs डिफाइन होने की वजह से सबको पता होगा कि हमने क्या काम करना है, हमने कैसे करना है। हमारे परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन होनी है, तो उन्होंने परफॉर्म करना ही करना है।
जब आप उसकी वैल्यूएशन KPIs डिफाइन करने के बावजूद करेंगे तो फिर हम जो है उनसे बेहतर तरीके से उनकी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं और बेहतर तरीके से आप प्रमोशंस और उनका डिसीजन ले सकते हैं, सैलरी में रेज का डिसीजन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो KPIs डिफाइन होनी चाहिए आपकी कंपनी के अंदर, वो डिफाइन होंगी। आप अपनी परफॉर्मेंस बेस इवेल्युएशन रखें, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर है, जो परफॉर्म करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। सो आई थिंक दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सो आई होप कि आज का जो हमारा टॉपिक था उसको हमने काफ़ी कोशिश की है कि हम उसको काफ़ी स्ट्रांगली डिफाइन कर सकें और आप लोगों को मैक्सिमम नॉलेज पहुंचा सकें ताकि आप लोग उससे मुफीद हों। और थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू आवर शो यू मलिक, टेबल टॉक विद यू मलिक। और मैं आपसे आज स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे शो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे। और क्योंकि हमने भी चैनल अभी न्यूली स्टार्टेड चैनल है, सो वी नीड योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। हैव अ वंडरफुल इवनिंग गाइस, थैंक यू।